नमस्कार बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और क्लास हमारी 11th मॉडर्न मैथमेटिक्स हम बुक फॉलो कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट। तो चलिए समझते हैं और कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को राइट ऑन के साथ। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमें बहुत ही बेसिक सा काम करना है। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। ट्रू और फॉल्स का मतलब कुछ स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं और उन स्टेटमेंट्स को हमें बताना है कि वो सच हैं या झूठ हैं, सही हैं या गलत हैं। तो चलिए सबसे पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसमें एक सेट दिया हुआ है दैट इज़ AEO और दूसरा सेट दिया हुआ है दैट इज़ IUA और हमसे कहा गया है कि ये दोनों सेट आपस में इक्वल हैं। तो आप खुद सोच के बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। आप सोचोगे यहाँ भी वॉवल्स हैं, वहाँ भी वॉवल्स है। कंफ्यूज तो हमें इसी तरह से करने की कोशिश की गई है कि शायद वॉवल्स को देखकर और 3 एलिमेंट्स को देखकर बच्चा हाँ कर दे, पर नहीं, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। हमें पता है कि एलिमेंट सेम होना ज़रूरी है और यहाँ दोनों सेट जो हैं उनमें एलिमेंट सेम नहीं है। सो क्लियर है, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो ये सरासर गलत है, ये बिल्कुल भी सही स्टेटमेंट नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जिसमें हमें एक सेट दिया हुआ है और उसमें भी कहा गया है कि वो दूसरे सेट के इक्वल हैं और दोनों में नंबर ऑफ़ एलिमेंट 3 हैं। तो चलिए एलिमेंट्स को चेक कर लेते हैं, क्या एलिमेंट सेम है। आप कहोगे येस, यहाँ पे 5 भी है, 1 भी है और 3 भी है, तो बिल्कुल सारे एलिमेंट सेम हैं। तो हम कहेंगे दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दोनों ही जो सेट हैं वो आपस में इक्वल हैं। क्लियर? सो दिस इज़ ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट को चेक करते हैं विच इज़ थर्ड। यहाँ पे हमें एक सेट जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और दूसरा सेट हमें रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है ताकि बच्चों को अच्छे से पता जल्दी ना चल जाए, पर हमें तो वो भी पता चल जाएगा क्योंकि हमने बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व जो किया है। चले हम यहाँ पे देखते हैं हमें सेट दिया क्या हुआ है। x जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और साथ ही में मल्टीपल ऑफ 5 है। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं 5 का टेबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सेट निकल के आएगा वो कौन सा सेट होगा? यू कैन से वी हैव मल्टीपल ऑफ 5 एंड नेचुरल नंबर। तो 5 से स्टार्ट होगा। 5 के बाद क्या आएगा जी? 10 आएगा क्योंकि 5 के टेबल में 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा एंड अप टू सो ऑन। ये चलता ही रहेगा, कहीं स्टॉप होगा नहीं क्योंकि लिमिट हमें बताई नहीं गई। सिमिलरली जो सेकंड सेट हमें दिया हुआ है वो सेट भी अगर आप अच्छे से देखो, क्या ये दोनों सेट सेम नहीं है? दोनों सेट सेम ही तो हैं भाई। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? आप कहोगे ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ये भी सच है, दोनों ही सेट आपस में क्या है? इक्वल हैं। चले लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोर्थ स्टेटमेंट को भी चेक कर लेते हैं और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। देखिए फोर्थ स्टेटमेंट में भी आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है एंड एक रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। चलिए x इज़ एन इवन प्राइम। चलो तो हमें ये तो पता है कि ऐसा कौन सा नंबर है, क्योंकि जब हमने प्रीवियस क्लासेस की थी तो हमने सीखा था कि प्राइम नंबर में एक लौता ऐसा इवन नंबर होता है जो इवन भी है और प्राइम भी है, वो है 2। 2 के बाद अगर हम किसी भी इवन नंबर को चेक करेंगे तो वो प्राइम नहीं होगा क्योंकि सिर्फ 2 ही अपने टेबल पर आता है, बाकी सारे इवन नंबर 2 के टेबल में भी आते हैं। तो क्लियर है, हमारा जो सेट बन गया दैट इज़ 2 और रोस्टर फॉर्म में जो सेट गिवन है दैट इज़ ऑल्सो 2। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? आप कहोगे बिल्कुल ट्रू है, दोनों आपस में इक्वल हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इजी। तो यहीं आपकी एक्सरसाइज 1B कंप्लीट होती है। आई होप आपका डाउट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।